और गांधी जी ने इतने भावना से वो अपने जो अखबार निकालते थे, यंग इंडिया और हरिजन, तो हरिजन में उन्होंने जो कहानी लिखी है उसे पढ़ कर के आनंद विभोर हो जाता है आदमी। उन्होंने कहा कि कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिताई योग। कृष्ण राजा हैं, राजा ही नहीं महाराज हैं, कृष्ण महाराजा हैं। और सुदामा एक ऐसा भिखारी है जो भीख मांग मांग करके अपने जीवन व्यतीत करता है। उसको लोग भीख देते देते तंग आ गए हैं तो भीख देने भी बंद कर दिए। तेरा हट्टा कट्टा शरीर है, मेहनत नहीं कर सकता, रोज़ तेरी पत्नी चावल मांगने आ जाती है, रोज़ आटा मांगने आ जाते थे। तो इतना गरीब आदमी जो संसार के अंदर से धुक्का जा रहा था, तो गांधी जी ने कहा कि जब वो पहुंचा तो कृष्ण ने क्या किया, पानी परात को हाथ छुओने नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी पानी लेकर के आई। कृष्ण जी ने कहा कि इसके पैरों में मट्टी जम गई है, कांटे लग गए हैं, पानी लेकर के आओ। तो रुक्मणी जब पानी लेके आ गई तो कृष्ण ने कहा कि, तो गांधी जी ने इस पंक्ति को खूब जोर से लिखा, पानी परात को हाथ छुओने। रुक्मणी से कहने लगे ये परात के पानी से इसके पैर नहीं धुलेंगे। तो कैसे धुलेंगे? कहते नैनन से जल से पग धोए। उनके कृष्ण जी के आंसू गिरने लगे। तो फिर गांधी जी ने इसका निष्कर्ष निकाला। गांधी जी ने कहा कि जितने ये कैपिटलिस्ट हैं, विलासी महलों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इनकी कोठियों के अंदर कुत्ते भी इतना बढ़िया खाना खा रहे हैं जितना इन गरीबों को देखने को भी नहीं मिलता। तो कहते उनको ये कहो कि अपने मन में विचार करें कि ये जो गरीब हैं, ये आज जो भूख इसलिए भूखे हैं कि मैंने इनकी उपेक्षा की है। कृष्ण ने कहा कि मैंने अपने मित्र की उपेक्षा की इसलिए भूखा मर रहा है। तो इसलिए जो कृष्ण के आंसू थे वो प्रायश्चित के आंसू थे, गांधी कहते हैं। कृष्ण ने प्रायश्चित किया इस बात का कि मैंने एक गरीब को बिल्कुल छोड़ दिया। और उस प्रायश्चित से तो उन्होंने गांधी जी ने लिखा है कि सब अमीरों को प्रायश्चित करना पड़ेगा, और प्रायश्चित जब करेंगे तो उनके भी नैनों से जल गिरेगा, इनके पैर धोएंगे, तब जा कर के देश का कल्याण होगा। तो देश के कल्याण करने में गरीब से गरीब, ये उन्होंने उससे लिया था जिसका हमने बताया, अंटू द लास्ट रस्किन ने लिखा था कि जो भी काम करो कि उसका असर सबसे जो नीचा आदमी है, सबसे अंतिम आदमी जो है, यही सर्वोदय है कि वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो अगर उसका कल्याण होता है तो तुम धर्मात्मा आदमी हो, अगर उसका कल्याण नहीं होता तो धर्मात्मा नहीं हो, पाखंडी हो। ऐसे दिखा रखे, तिलक लगा लिया, हाथ में जो धागे बांध लिए। तो धर्म का स्वरूप जो है वो नैतिक है। और गांधी जी ने घोषणा कर दी अपनी किताब में, माई रिलीजन में, अंत में जाके पूरी किताब है बहुत ही, तो हम उसको सारा करेंगे तो पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अंत में घोषणा कर दी कि जिस रिलीजन में नैतिकता नहीं है, केवल कर्मकांड ही कर्मकांड है, वो जल्दी नष्ट हो जाएंगे। आज विज्ञान की प्रगति इतनी हो रही है कि वो सब रहस्य जो संसार के थे उनको खोलती चली जा रही है। उन रहस्यों का पर्दा डाल करके तुम दुनिया का शोषण करते थे। अब गांधी जी को तो उस ज़माने में पता नहीं था कि मंगल पर कभी मंगलयान जाएगा, लेकिन गांधी जी की बात को आज हम कहते हैं कि हम मंगल को देवता समझते थे, और मंगली कर देता है लड़कियों को तो बेचारियों का विवाह नहीं होता। तो साइंस ने उद्घाटन कर दिया, हमारा मंगलयान गया, चीन का मंगलयान गया, हमारा रोवर तो ज़रा ख़राब हो गया, उसकी एक टांग टूट गई। चीन का रोवर वहाँ सारे में घूम रहा है। अब अगर गांधी जी की बात को माने तो क्या वो चीन का रोवर ढूंढ रहा है कि मंगल है कहाँ? जो लोगों को दुखी करता है बैठ करके मंगल की ग्रह आ जाए तो शादी नहीं हो सकती। तो चीन का रोवर जब मंगल को नहीं देखेगा तो ये पाखंड दिखाई देगा कि मंगल का नाम लेके लोगों का शोषण करना। ऐसे उन्होंने अब उस ज़माने की चीज़ें कही दी। आजकल अगर गांधी जी होते तो आज ये और भी जो रहस्य खुलते जा रहे हैं, इनका भी उदाहरण देते। लेकिन उन्होंने कहा कि जहाँ केवल कोरा कर्मकांड है वो नष्ट हो जाएंगे रिलीजन। विज्ञान इतनी तेज़ी के साथ
सबको तथ्यों को उद्घाटन करता जा रहा है, रहस्यों का उद्घाटन करता जा रहा है कि ये सब पाखंड बिल्कुल जो हमने बना रखे हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनका खून चूसने के लिए, वो सारे खुल जाएंगे। तो उन्होंने कहा जल्दी ही वो युग आ रहा है जिस धर्म में जितनी नैतिकता ज़्यादा होगी उतना ही वो धर्म पायदार होगा, यानी स्थिर होगा, और जिस धर्म में नैतिकता कम होगी वो धर्म नष्ट होते चले जाएंगे। तो धर्म का जो आधार है वो नैतिकता है। नैतिक इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी जो अनैतिक है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। कोई भी अनैतिक आदमी धर्मात्मा नहीं, स्पिरिचुअल नहीं बन सकता। धर्मात्मा की शब्द की जगह उन्होंने स्पिरिचुअल कहा है। उन्होंने कहा कि जो इमोरल मैन है वो कभी भी स्पिरिचुअल मैन नहीं बन सकता। तो पहले आपको मॉरल बनना पड़ेगा, बाद में स्पिरिचुअल बनोगे। तो गांधी जी का रिलीजन का कंसेप्ट बड़ा विस्तृत है, विशाल है। गांधी जी का रिलीजन जो ट्रुथ का रिलीजन है वो इन सब रिलीजन जितने भी दुनिया में हमने रिलीजन बना रखे हैं ये सेक्टेरियन है, सेक्ट हैं ये। इन सेक्टों से ऊपर उठकर जो ट्रुथ है उस ट्रुथ को गांधी जी ने कहा कि ये है सच्चा रिलीजन। और उस ट्रुथ में जो चीज़ें बताई गांधी जी ने उसमें प्रेम है। सबको उसी ट्रुथ का रूप समझो, अंश समझो, उस अंश को देख करके उनसे प्यार करो, और प्रेम है। तो जिन रिलीजन में ये प्रेम है, नैतिकता है, और जिन रिलीजन में सबको समान रूप से देखने की है, संसार में वही रिलीजन महान बनेंगे और एक यूनिवर्सल रिलीजन का उदय होगा जिसमें यही चीज़ें रह जाएंगी। सब धर्मों की अच्छाइयाँ लेकर के जो रियल धर्म है वो खड़ा होगा, और जो सब धर्मों में कमियां हैं उनको छोड़ देगा वो। गांधी जी ने इस बात पर बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मैं चाहता हूँ ईश्वर से कि मेरे घर के चारों तरफ जितनी भी कल्चर है दुनिया की वो मेरे घर की तरफ मेरे चारों तरफ चक्कर लगाएं, मैं उन सब का स्वागत करूं, और लेकिन मेरे पैर इतने मजबूत हों कि जो मेरा आधार है वो आधार मेरा हिलने ना पाए। यानी अच्छे छा वेद कहता है आनु भद्रा, वेद कहता है कि जो भद्र चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, हे भगवान वो सब मेरी तरफ आएँ, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हों, ईसाई धर्म में हों, यहूदी धर्म में हों, इस्लाम धर्म में हों, और किसी भी धर्म में हों। जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी आनो भद्रा, जो भद्र हैं वो मेरी तरफ को, सारे संसार से मेरी तरफ आए। और वो जो सबसे मिलकर के भद्र जितनी चीज़ें हैं उनसे मिलकर के वही सच्चा रिलीजन बनेगा। तो गांधी जी का रिलीजन का कंसेप्ट बड़ा विशाल है।